दोस्तों नमस्कार। मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने महावीर समता संदेश के यूट्यूब चैनल पर, और आप देखना शुरू कर चुके हैं महावीर समता संदेश का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज बात करेंगे हुती विद्रोहियों पर, जो यमन के एक उत्तरी भाग में अपना अड्डा जमाए हुए हैं। और बात यह है दरअसल कि बहुत दिनों से हुती का नाम बात बात में आ रहा था, और ख़ासतौर से फ़िलिस्तीनी और इजराइल युद्ध में, और गाज़ा का जो हमास और हिजबुल्लाह के साथ साथ हुती का नाम भी बराबर चल रहा था। हुती विद्रोहियों का यमन से मतलब इजराइल से लगभग 2000 किलोमीटर दूर से वो यमन पे ये इजराइल के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो लाल सागर में उनका कई जहाज़ों को उन्होंने रोक लिया। तो कई बार से नाम आ रहा था। तो पहले मैं ये समझता था कि हुती विद्रोही जो है ये एक तरह का मतलब आतंकी गुट है, या ये कहें कि एक लुटेरा गुट है जो जहाज़ों को रोकता है और उनसे वसूली करता है और छोड़ देता है या उनको मार देता है, जो भी मतलब इस तरह का एक गुट जैसा। ये कई समुद्री गुट हैं, डाकू गुट हैं जो जहाज़ों पर इस तरह की लूट करते रहते हैं। तो मैं ये समझता था कि ये यमन के हुती जो हैं ये भी इसी तरह के होंगे। लेकिन पिछले दिनों जब ये चर्चा में काफ़ी आया, तब मुझे लगा कि नहीं, हुती पर भी विचार करना चाहिए, ये इसके बारे में सोचना चाहिए या देखना चाहिए कि ये क्या है। तो पूरी कहानी मैं बताता हूँ आपको। उसके पहले ये एक अपील, अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, मैसेज करें, लोगों को और बताएं, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें। और अगर आपको कमेंट सुझाव दें, अगर आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो इस अपील के बाद मैं फिर से हुती के ऊपर आता हूँ। तो कल मैंने जब कल ये लिखा कि इजराइल जो है हुती गुट से परेशान है, और वो उनकी आधी से ज़्यादा, इजराइल की आधी से ज़्यादा आबादी जो है सो नहीं पा रही है और परेशान है। मतलब बार बार हूटर बजता है, अलार्म बजता है कि मिसाइल का हमला होने वाला है या ड्रोन का हमला होने वाला है, या तो उस समय फिर लोग जागते हैं, फिर शेल्टर में जाते हैं, और फिर शेल्टर में रात बितानी पड़ती है। और फिर ये रात में 1 2 3 बार इस तरह का अलार्म बज जाता है, तो वो नींद पूरी जो है उनकी खराब हो जाती है। तब ये हुती का उसमें नाम ज़्यादा आया कि भाई हुती वाले जो है ये मिसाइल अटैक कर रहे हैं, और उन्होंने मतलब औद्योगिक शहर पर भी हमला किया, और इस तरह से मतलब उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाया। तो हमारे मित्र हैं एक कमांडर मंसूर अली, उन्होंने ये बताया कि ये जो हुती हैं, एक्चुअली ये हुती नहीं है इनका नाम। इनका ये नाम जो है बिगड़ा हुआ नाम है। और वास्तविक नाम इनका जो है इनका इजराइल से भिड़ने वाला यमन का ये गुट हुती शब्द बिगड़ कर बना हुआ है, या भ्रंश है मतलब ये। और इसका असली नाम है होसी। ये होसी हैं, और अरब में स के लिए 3 अक्षर हैं। उसमें जिस स अक्षर का इस्तेमाल होता है वह अंग्रेजी में TH से बनाया गया है।
तो इसलिए अंग्रेजी में पूरा नाम होती हो जाता है, जो टी पढ़ा जाने लगा है, और यही से चल पड़ा है होती। ये होसी गुट है, मतलब इस गुट के नेता का उपनाम है, और उसमें ही ये पहचान ने उससे ये पहचाने जाते हैं। ये शिया फिरके के जैदी ब्रांच से हैं, और यमन में इन लोगों ने सैकड़ों साल राज किया। भारत के बोहरा भी यमन से ही आए हुए हैं, और बोहरा का वहाँ राज हुआ करता था यमन में। और एक और बात इन्होंने बताई कि ये जो बोहरे जो है ये भी सियाही हैं, और वहाँ जो जैदी इमामों ने इनको वहाँ से मार भगाया था। और ये भी बताया कि सिया और सुन्नी की ये लड़ाई बहुत पुरानी है, और ये जो बाबर आया था हमारे यहाँ, राणा सांगा ने और दौलत लोधी ने उनको चिट्ठी लिखी थी बाबर को कि आप उधर भारत में आइए, और इब्राहिम लोधी से हमारे दिल्ली की राजधानी से उससे छुड़ाइए। तो इब्राहिम लोधी से लड़ने के लिए बाबर आया था, और ये दोनों सुन्नी थे। तो ये जो है एक जानकारी कल हमारे मित्र मंसूर अली साहब ने दी। तो उसके बाद मुझे लगा कि हूती विद्रोहियों के ऊपर और थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए, और मैंने पाया कि ये जो विद्रोही गुट है ये उत्तरी यमन में यमन का 1/3 भाग जो है इन्होंने कब्जा कर रखा है, और उसमें यमन की राजधानी जो पहले थी साना, वो भी इन्होंने कब्जे कर ली है। ये इनका जो उदय हुआ है ये 80 के दशक में हुआ, और जब इन्होंने और धीरे धीरे इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई, और 2004 में इन्होंने यमन का जो शासक थे उनको चुनौती दी। तो ये मैं हूती विद्रोही यमन में सक्रिय एक इस्लामी राजनीतिक सैन्य संगठन है। इसका उदय 1990 के दशक में हुआ था, जब उसके यमन सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू किया था। हूती विद्रोहियों का ईरान का समर्थन हासिल है। उसका पूरा नाम अंसार अल्लाह है। यमन के इसी हूती विद्रोह यमन के उत्तरी भाग के आरंभ में हुआ एक गृह युद्ध है। इसको सदाह युद्ध भी कहते हैं। इसकी शुरुआत जून 2004 में हुई थी, जब जैदी संप्रदाय के धर्म गुरु हुसैन बदूदी अल हूती यमन सरकार के विरुद्ध विद्रोह आरंभ कर दिया था। हूती का उदय 1980 के दशक में हुआ था, और यह यमन के क्षेत्र में बहुत बड़े भाग में सबसे बड़ा आदिवासी संगठन है। हूती उत्तर यमन में सुन्नी इस्लाम की सलाफी विचारधारा के विस्तार के विरोध में है। 2011 से पहले जब यमन में सुन्नी नेता अब्दुल्ला सालेह की सरकार थी, तब शियाओं के दमन की घटना सामने आई। ऐसे में शियाओं के सुन्नी समुदाय के तानाशाह नेता के खिलाफ गुस्सा भड़क गया, और 2004 में यमन के पूर्व राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह को चुनौती दी। 2004 से 2011 तक ये 6 बार युद्ध लड़ा, 2010 तक, और 11 में इनका कोई समझौता हुआ। इसका प्रभाव उसके बाद इनका प्रभाव बढ़ता गया, और 2014 तक तत्कालीन राजधानी साना और अरब देश के उत्तरी क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत की। यमन के गृह युद्ध के समय
सऊदी अरब और उसके सहयोगियों की सीमा पर लगे क्षेत्र में काफ़ी गतिशीलता रही। ऐसे में ईरान के समर्थन से पूरी कहानी बयां नहीं होती। सऊदी अरब के पश्चिमी सहयोगी हूती विद्रोहियों के हथियार और आर्थिक सहयोग करने का आरोप को पूरी तरह खारिज करते हैं। सैन्य क्षमता पूर्व यमनी सेना ने 60% सैनिक हूती समूह के साथ जुड़े हैं। यमन में 1/3 क्षेत्र पर हूती ने कब्जा कर लिया है, यहाँ तक कि सऊदी अरब की सीमा के में भी घुस गए हैं। हालांकि इनके पास सऊदी अरब जैसे उन्नत हथियार और संसाधन नहीं है, युद्ध के संसाधन नहीं है और रुपया भी नहीं है। जाइडस और हूती की विचारधारा क्या है? सभी जैदी नहीं है। शिया मुसलमानों का एक संप्रदाय है, जैदी फाइवर, जो इमारत के उत्तराधिकार के विवाद से बना इमामत के उत्तराधिकार के विवाद से बना है। इसकी धार्मिक मान्यताएं असल में ईरान, इराक, लेबनान के शिया संप्रदाय की तुलना में सुन्नी मान्यताओं के ज़्यादा करीब है। इसे मानने वाले यमन में के उत्तरी क्षेत्र में 893 ईस्वी से एक जैदी प्रांत की स्थापना की और यह 1962 तक रहा। हूतियों की राजनीतिक विचारधारा शाही शासन के खिलाफ है। ये इजराइल, अमेरिका और सऊदी अरब के दुश्मन मानते हैं दुश्मन उनको। इनका लक्ष्य यमन के क्षेत्रों पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना है। सऊदी अरब और इजराइल के विरोधी होने के चलते यूरोप के भी कई देश इनके विरोधी बन गए हैं। हूतियों ने लाल सागर में यमन के पास यहाँ यदा-कदा जहाज़ों को रोक लेते हैं और उन पर हमले करते हैं। अभी पिछले लंबे समय से फिलिस्तीनियों के पक्ष में इजराइल के ऊपर लगातार मिसाइलों से हमले कर रहे हैं। लाल सागर में तेल वाहक जहाज़ों पर अमेरिका के युद्धपोतों पर भी हमले करते रहे हैं। बताया जाता है कि 2010 में हूतियों के लड़ाके की संख्या लगभग 1,25,000 के आसपास थी, जो बढ़कर इस समय 3 लाख से ज़्यादा हो गई है। इन्हीं विद्रोहियों की इन गतिविधियों के चलते इनके ठिकानों को नष्ट करने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा और हॉलैंड की अंतर्राष्ट्रीय टास्क फोर्स बनाई, लेकिन उनके लिए भी हूतियों से जीतना आसान काम नहीं है। ये कथित तौर पर ईरान से समर्थन हासिल करने वाले हैं। हूती विद्रोही नवंबर के मध्य से लेकर अब तक लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय और व्यापारिक जहाज़ों पर 30 से अधिक हमले कर चुके हैं। इन हमलों के खत्म होने के कोई आसार नहीं है। तो ये है हूती विद्रोहियों का छोटा सा परिचय कह दें या इतिहास कह दें, जो भी कह दें, क्योंकि 800-900वीं सदी से लगाकर अभी तक इनका युद्ध और हमला और शासन और विद्रोह और सब चल रहा है। तो इतिहास ही है ये तो पूरा। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आपको ये कमेंट करके हमें बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, मैसेज करें और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें और सुझाव दें।
आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। और इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो के साथ।